सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। अब सभी परमात्मा को निराकार मानते थे और विष्णु जी का उपासक रामानंद जी वो भी कहता है, रे मूर्ख, परमेश्वर कहता है कि तू अपने आप को भगवान कहता है, तेरा शरीर दिख है, तू तो साकार खड़ा है। विष्णु जी की मूर्ति रख है और फिर भी भगवान को कहता हो तो निराकार है, दिखाई थोड़ा देता है। रे बालक सुंदर बुद्धि घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा हो बोले सिरजनहार। अब गरीबदास जी बता रहे अपने भगवान की महिमा, उनकी कैसे वार्ता हो रही थी कि रामानंद जी को दुख है इस बात का जो भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया। रे बालक सुंदर बुद्धि घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहार। तो कितनी गालियां दी रामानंद ने। तुम मोमन के पालवा, मोमन माने मुसलमान के, तुम मोमन के पालवा तेरा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति तेरा इतना दृढ़ विश्वास है। तर्क तलु से बोलते ये रामानंद सुरज्ञानी, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। इतना अभद्र बोले रामानंद जी कि तो कुजात है। कुजात, कुजात माने जिसका निवेना बेरा, इसकी माँ कौन है, इसका बाप कौन है। कहते हैं तू नीच है ना, इसलिए भगवान कहता अपने आप को कुजात, तेरे माँ का बेरा ना, तेरे बाप का बेरा ना, तू एक मुसलमान के घर में, मोमन के घर तेरा तू पाला गया, जुलाहे के घर में, और भगवान का अपने आप ने। रे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब अकल बिना ते जो कहा क्या। रे बालक सुन, रे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब पलक घड़ी खबर नहीं दम कूचे। अब क्या कहते हैं परमात्मा, जब सारी ये गाली दे ली उनके गुरुजी ने, तब परमात्मा खुश होकर, यानी जैसे बालक ने टीचर माँ बाप धमकाते हैं, नाराज नहीं होते बालक, ऐसे कति अंदर से खुश होकर गुरुजी गाल दे रहे हैं और वो आगे से खुश है, यानी दुख नहीं मान रहा अंदर अंदर से। कहते हैं मैं के बदन खुला से कह रहे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे है मैं आज अधीन। मैं अवगत गत से परे और चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दशा में सकल सिंध भरपूर। मैं तेरे इन वेदों से पार हूं, मेरे बारे में वेद महिमा तो गाते हैं लेकिन मेरे पाने की विधि तेरे वेदों में नहीं है। और मैं दसों दिशा सकल सिंध भरपूर यानी सर्वव्यापक हूं, मेरी ही सत्ता सबके ऊपर मेरी शक्ति काम कर रही है। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसों में अवगत सत्य कबीरे। ओए होए, वही वेद बता रहे हैं परमात्मा ऊपर रहता है और स्वयं परमात्मा कह रहे हैं मैं ऊपर रहता हूं सतलोक में, अधर यानी ऊपर। ए स्वामी सृष्टा में, अब 5 वर्ष का बालक है, ये बात बोल रहे और वो मैं ऋषि पाक रहा 104 साल का। जब परमात्मा 5 वर्ष की लीला में शरीर दिखा रहे थे तो रामानंद जी 104 वर्ष के बूढ़े हो रहे थे और 104 वर्ष में तो उसने अपने आप को भगवान मान लिया था। सारी दुनिया उनका समर्थन कर रही, सब उनको प्रणाम करे कि ये तो महर्षि से बड़े महर्षि। और वो 5 वर्ष का बालक ये बोल रहा है
कि ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचनहार, और सृष्टि मेरे तीर, ये पूरे सभी ब्रह्मांड मेरे ही आधार हैं। और दास गरीब अधर बसूं, ऊपर रहता हूं, अवगत सत्य कबीर। ओए होए, मेरे बारे में कोई नहीं जानता, जैसे किसी जिसकी गति को कोई नहीं जानता, वो मैं ऊपर रहता हूं और मैं सत कबीर हूं। सुन रामानंद राम हम, मैं बावन नरसिंगे, दास गरीब सर्व कला, मैं व्यापक सरपंग। सुन रामानंद राम मैं, और मैं 52 नरसिंह, वो 52 बनकर में आया था विष्णु को, तो वैसे मैं तो दे रखा है। गोता लाऊं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। इस दरिया कंकर बहुत, लाल कहीं कहीं ठावे, गरीबदास माणिक चुगे हम मुर्दीवा नाम। अब ये बात जब कही परमात्मा ने, कति करड़ी सी छाती करके ठोक कर कही कि मैं परमात्मा हूं। अब बुद्धिमान व्यक्ति बहुत कुछ हिसाब ला लिया करते हैं, क्योंकि रामानंद जी बाल ब्रह्मचारी था और बचपन से ही परमात्मा के लिए घर त्याग दिया था। जिनको भगवान चाहिए वो बकवाद ना करा करें। फिर 104 साल की आयु होली, भगवान का कह का पता नहीं था उसने, उसका कुछ डर बढ़िया। भाई 5 वर्ष का बालक इनका कॉन्फिडेंस से कहता कि मैं ऊपर रहता हूं और इन 4 वेदों से भी मैं आगे हूं, सारी सृष्टि का रचनहार मैं हूं। तो कुछ सोचने पे विवश हुआ, कहने लगा बच्चा थोड़ी देर से डट जा, तेरे फिर बात करूंगा, मैं अपना नित्य नियम कर लूँ। वो प्रतिदिन की क्रिया में कर्मकांड करता था, एक काल्पनिक विष्णु जी की मूर्ति बनाता था। जैसे कर्मकांड में कैसे करते हैं, मूर्ति पत्थर की या पीतल की मूर्ति हो भगवान विष्णु की, ठाकुर जी की, और उसका श्रृंगार कराया करें सारा। पुराने कपड़े उतार देंगे, धोती कुर्ता कपड़ा छोटे छोटे आ रही इतने, और ऊपर मुकुट, एक मणिये की कंठी माला। तो पहले कपड़े उतार देते हैं पहले दिन वाले, और नए कपड़े और ताजे पानी से नवा के, और उसके ऊपर सब कपड़े वगैरह पहना के, तिलक ला के और माला परा के मुकुट रख दिया करते हैं। तो उस दिन की वो पूजा बन गई कर्मकांड से। उस दिन रामानंद जी अपनी काल्पनिक मूर्ति रखता था, आगे कोई मूर्ति नहीं थी पत्थर वगैरह की, कल्पना करता था। और कल्पना का ऐसा अभ्यास हो गया था जैसे चलचित्र चलता है उसका, ऐसे मूर्ति को नहा रहा है, कपड़े पुराने उतार दिए, धोती बांध दी, कुर्ता डाल दिया, तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया भगवान विष्णु जी की काल्पनिक मूर्ति पे, लेकिन कंठी डालनी भूल गया, माला, वह एक मणिये तुलसी के मणिये की। अब माला ना डाले तो पूजा खंडित, उस दिन की पूजा नहीं मानी जाती। और मुकुट रखने के बाद मुकुट नहीं उतार सकते, उस दिन मुकुट उतार दिया, पूजा खंडित। अब रामानंद जी ने सोचा आज तो माला डालनी भूल गया और मुकुट उतारा नहीं जा सकता। अब तो उसने क्या सोचा कि मुकुट के ऊपर का डाल दूं माला ने, कल्पना कर रहा है जो कर स्वप्न में होया करे, वो सोच ले स्वप्न में। तो वो माला और मुकुट में माला फंस गई, नीचे ना आई। रामानंद जी सोच रहे हैं, माला उठा ली उल्टी, हे भगवान आज मुझसे कौन सी गलती होगी, आज तक यह भूल मेरा पर लगी नहीं थी, भगवान माफ करना। बहुत दुखी हो गया अंदर अंदर से, या आज भगवान रूस गया शायद मेरे तय, रुष्ट हो गए। तब परमात्मा बाहर खड़े थे, पर्दे से बाहर वो 5 वर्ष के परमेश्वर कबीर जी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी इस माला की गांठ खोल लो या गुंडी,
और गुंडी खोल के फिर बांध दो, मुकुट नहीं उतारना पड़ेगा। अब रामानंद जी कित की गुंडी खोलने थे और कित की वह मुकुट उतारे थे, रखे थे। अब नो देखा भगवान खड़ा सामने, मेरे मन की बात बता दी, मैं कहाँ परेशान हो रहा था, और कोई साकार मूर्ति नहीं, पर्दा हटा के देख लिया वो। अब कहते हैं समझदार को संकेत ही बहुत होता है। आडा पर्दा दूर भगा, एक क्या चोट सिधारी जिन मिलन दाचा। अपने आत्मा इनको ब्राह्मण कहते हैं। रामानंद जी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पछाणे, पंडित सोए जो पिंड की जाने। अब था मौका उस भगत के लक्षण ये होते हैं, उसने समाज नहीं देखा, लोक लाज नहीं करी। एक तो सामने खड़े थे सारे ब्राह्मण जो उसकी वाह वाह करया करते थे, जय जयकार करया करते, ब्राह्मण मानते थे। और एक तरफ भगवान खड़े। अगर एक दानक के बालक ने आज से 600 वर्ष पहले कोई ब्राह्मण सीने से लगावे तो पहाड़ टूट जाए उसके ऊपर है। लेकिन रामानंद जी ने कुछ नहीं सोचा, पहाड़ में जाओ ये समाज। भगवान जिसके लिए डले ढो रहा है सामने खड़ा, ऐसे बालक को सीने से लगा लिया और के कहने लगे, मन की पूजा तुम लखी, मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति को लखे, तेरा कौन वर्ण क्या बेश। अब रामानंद जी ने कहे, भगवान आपने क्यों कर भगवान माना, कैसे पहचान सकती है दुनिया तो किस वर्ण यानी शूद्र वर्ण में और किस वेशभूषा में खड़ा एक छोटा सा बालक धोती कुर्ता पहरे। अब तने क्यों कर पहचाने दुनिया। मन की माला मन की पूजा तुम लखी, तुमने जानी, और मुकुट माल परवेश। गरीबदास जी कहते हैं, रामानंद जी ने बोले, गरीबदास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेष। ओए होए, सीने से लगा दिया। अपने आत्माओं परमात्मा ने, वो सारे खड़े थे ना, सुन रहे थे प्रवचन, सबकी फड़क निकालनी थी। रामानंद जी को फिर थोड़ा सा छोड़ दिया ढीला। रामानंद जी ने सोचा, अब ये मुझे गुरु बता रहे हैं तो ये परीक्षा तो और ले लूं, मैं गुरु कैसे बना इसका। तो उन्होंने पूछा, बच्चा यह बात तो मेरे समझ में आ गई, आप क्या करना चाहते हो। आप यही मुझे ये दिखाना चाहते थे कि आप परीक्षा लेना चाहते थे कि मैं भक्त हूं या अभक्त, या तो आपने दया कर दिया आपने मेरे ऊपर। पर एक बात बताओ, मैंने आपको नाम कब दिया। फिर सारा बताया कि ऐसे ऐसे जब मैं आप नहाने के लिए गए थे गंगा के घाट पे और मैं वहाँ लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी। रामानंद जी ने कहा, वो तो छोटा सा बालक था, 2-2.5 वर्ष का, आप तो नहीं हो सकते। आगे मैं ही था। कैसे था। परमात्मा ने दूसरा रूप, वहीं एक खाट थी किसी सेवक की चारपाई, उसके ऊपर एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके लेट गए कि देखो स्वामी जी सामने। ऐसा था मैं। अब उस रामानंद जी ने देखा 6 बार, ने देखा 6 बार, वो 10 साल के 5 वर्ष के की तरफ देखा, 6 बार 2.5 वर्ष की तरफ देखा। 2 रूप में दिखाई दिए। आंखें मल मल कर देख रहा, कहीं दो खाते नहीं लग गया। इतने में वो 2.5 वर्ष का बालक उठा और 5 वर्ष के बालक में समा गया। तब रामानंद जी के समझ में आई, तेरा गजब हो, ये तो भाई। फिर सोचा कि और पूछ लूं कि मन बड़ा बदमाश है। कहने लगा, बच्चा मैं क्या नाम दे, मैं कि आपने कहा था कि आपने मेरे सिर पे हाथ रखा था, राम राम बोला था, मैंने आपने मंत्र दे दिया मेरे ती राम नाम का, राम का मंत्र दे दिया। तो स्वामी जी बोले कि बच्चा मैं राम नाम नहीं देता, राम राम जाप करने को नहीं देता। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि आप ओम मंत्र देते हो,
पुण्यात्माओं ये बताया नहीं जाता था मंत्र किसी को, केवल उपदेशी ही को दिया जाता है। उसको कहा जाता था, अब भी कहा जाता है कि तू किसी को और को नहीं बताना। राम राम तो उनका कोड वर्ड था, असली मंत्र ओम था। जैसे हम सत साहिब तो कोड वर्ड है, असली मंत्र हमारा वो सतनाम और सारनाम ये अलग है। तो जब उन्होंने बता दिया ना ओम नाम है, वो तेरा गजब है। तब कहने का बच्चा मैं एक कंठी भी देता हूँ गले में डालने के लिए, वो कंठी है तेरे पास? वह नीचे से निकाल के दिखाई थी, यार ये गुरुजी आपने दी थी वहां। और जान गया वह किसकी कंठी है, तो बात और है। ने बोला बच्चा एक बार एकांत में बैठेंगे, चलो स्वामी जी गंगा के किनारे बैठ के फिर चर्चा करते हैं। अब यो मन बड़ा बदमाश से न्यों कह, रामानंद जी बच्चा मैं तो समाधिस्थ होता हूँ, बचपन से ही जो ना समाधिस्थ होता हूँ और बहुत ऊपर तक पहुँच जाता हूँ। परमात्मा बोले चल पहुँच ऊपर की, कहाँ तक जाओगे? अब रामानंद जी का तो अभ्यास था डेली का, समाधिस्थ हो गया। ऊपर त्रिवेणी तिरकुटी पर जाकर 3 रास्ते हो जाते हैं, 3 रास्ते हो जाते हैं, ये लेफ्ट, ये राइट और एक फ्रंट का। लेफ्ट में तो जाते हैं ये जो स्वर्ग आदि में जाते हैं, और राइट में जाते हैं ये 88,000 खेड़े और ये ध्रुव आदि के जो सप्तऋषियों के स्थान है, और सीधा ये ब्रह्मरंध्र है। इस ब्रह्मरंध्र का से इनसे नहीं खुलता। तो रामानंद जी यहाँ आकर रुक जाते थे, कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर और जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे, बोले विरुष्ट आगे नहीं जाती थी उनकी वृत्ति सुरती, आत्मा वहां अट जाती थी। तो परमात्मा आगे ध्यान में दिखाई दिए उनको, 5 वर्ष के बालक, जैसे फिर स्वप्ना सा हो जाता है। कहने लगे स्वामी जी ये इधर जो रास्ता है ना ये है तेरा, जब तेरी मृत्यु होगी तो आप इसमें जाओगे, आगे धर्मराज का लोक है उसमें आपका अकाउंट होगा, आप फिर विष्णु लोक में जाओगे क्योंकि आप विष्णु को ईष्ट मानते हो। वहां अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर 84 लाख में वापस आओगे। और ये सीधा जो रास्ता है ये है ऊपर सतलोक जाने का, ब्रह्मलोक जाने का। ये तुम्हारे मंत्र से नहीं खुल सकता। जो परमात्मा ने कहा मैं सतनाम सुमन करता हूं इससे खुलेगा, परमात्मा ने मन मन में श्वास से सुमन किया, वो खुल गया। अका जाए मेरे साथ। फिर 11वां द्वार पार करके ये 10वां द्वार खुल गया। फिर 11वां द्वार खोल के परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। फिर 12वां द्वार पार करके भवन गुफा पार करके सतलोक में गए। वहां क्या देखा कि परमात्मा कबीर जी सतपुरुष रूप में, अन्य रूप में, तेजो में, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना तेज है उस परमेश्वर की शरीर का। और बहुत बड़े सफेद गुम्मट के अंदर एक मुकुट, सफेद मुकुट धारण करके परमात्मा विराजमान है। तो नीचे तो कबीर जी 5 वर्ष के बालक जब साथ गए रामानंद के ऊपर, वहां से चवर उठा के अपने उस परमात्मा पर करने लगे। रामानंद जी ने सोचा कि ये है वो पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, जो तख्त पर बैठा है, गद्दी पर बैठा है, सिंहासन पर विराजमान है। और कबीर जी यहाँ का कोई देव होगा। इतने में ओरिजिनल शरीर खड़ा हुआ, परमेश्वर खड़े हुए, और कबीर जी 5 वर्ष के बालक पूरे अनंत ब्रह्मांडों के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान हुए। और वो शरीर जो ओरिजिनल शरीर था, जो मालिक का रूप में थे परमात्मा, वो चंवर करने लगे 5 साल के बालक पे। रामानंद जी सोच ही रहा था ये कैसी अटपटी बात भाई, भगवान खड़े हो गए, इस बालक को बैठा दिया। उसी समय वो तेजो में शरीर उस 5 वर्ष के बालक कबीर जी में समा गए, और चंवर अपने आप घूम रहा ऊपर। तब परमात्मा ने कहा चल रामानंद जी नीचे जा। रामानंद जी की सुरती वापस आई, आत्मा वापस आई, शरीर से सामने सचेत हुआ, परमात्मा उसी रूप में सामने विराजमान है। 104 साल का वो अंडी पाक रहा था, वो
विद्वान बना फिर तो चरण पकड़ दिए भगवान की, रोआ बुरी तरह बालक की तरह। ओए होए। सतलोक कर देख कर जाना प्रभु का भेवे, गरीबदास ये दुल्हा है सब देवन का देवे। ओए होए। परम यानी सतलोक को देखकर जाना परमात्मा परम प्रभु का भेद। और वो कहता है, रामानंद जी कहते हैं, ये दुल्हा, जिसने दुल्हा कहेंगे तो भाई सब देवन का देव। तावा चित चक्रित भया, तावा चित चक्रित भया, देख फजल दरबारे, गरीबदास सजदा किया हम पाए दीदारे। अब वो महर्षि पाक रहा था 104 साल का विद्वान, क्या कहते हैं कबीर परमेश्वर जी को, 5 वर्ष के बालक को, तुम स्वामी में बाल बुद्धि और भरम कर्म किया नासे, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तहा वहां चित चक्रित भया, देख फजल दरबार, उस न्याकारी के सचेत भगवान के दरबार को देखकर मन चक्र काट गया। और कहते हैं 100 बार ने सजदा किया हम पाए दीदार, गरीबदास निज ब्रह्म तुम, हे कबीर जी आप तो पूर्ण परमात्मा है, वास्तविक भगवान है, अब मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। सुन बेसुन से तुम परे, उर से हमर तीर, दास गरीब सर्वंग में ये अवगत सत कबीर। बोलत रामानंद जी सोन कबीर करतारे, गरीब दास सब रूप में है तुम ही बोलने हारे। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। रामानंद जी कह रहे ठोक कह के भगवान आप पे हो जो कुछ हो, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही एक संत हो, और तुम ही एक और वास्तव में भक्त और दास की लीला आप ही कर रहे हो। मैं भक्ता मुक्ता भया, ओए होए। 104 साल का मैं ऋषि ने कहा मैं आपका भक्त, और मेरा टंटा कट गया, मैं मुक्त हो गया। मैं भक्ता मुक्ता भया, किया कर्म कुंदना से, गरीबदास अवगत मिले या मिटगी मन की बांस। दोहू ठोर है एक तू, भया एक से दो, दोहू ठोर है एक तू, भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजोए। ओए होए होए। पुणात्माओं वह वेद वाली बात यहां आ गई। वेद प्रमाण दे रहे हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26-27, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 का मंत्र 1। इसमें स्पष्ट है कि वो परमात्मा वहां से गति करके आता है, अपने श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देने के उद्देश्य से वो परमात्मा वहां आता है। आज अब क्या करे रामानंद जी, दोहू ठोड़ है एक तू, भया एक से दो, ऊपर भी आप ही हो मालिक, और मेरे सामने भी आप ही बैठे हो, और हमारे लिए आप इतना लंबा सफर तय करके वहां से चलकर गति कर कर आए हो। दोहू ठोड़ है एक तू, भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजोए। बोलो सतगुरुदेव जय।